बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। अच्छा जी, बच्चों को रखने के लिए ना हमने ये सिस्टम बनाया है। ये मेरे छोटे भाई ने ना, वो है जुगाड़ी बंदा। ये तार हमारे पास जो बरीक है, ये पहले घर में पड़ी थी फार्म पे, और ये बना के ना उसने इस तरह का ना ये बना दिया। इसे हम कमरे में सर्दियों में रख सकते हैं। बच्चों को ना अब बड़ी बकरी या कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, बच्चे मिट्टी भी नहीं खा सकेंगे। तो ये भी छोटे हैं ज़रा। ये कारपेट इनका सुबह हम धो देंगे। वैसे तो हमारे पास 2-3 कारपेट हैं, हम इसको चेंज भी कर देंगे, शाम को कर देंगे। तो ये नीचे कारपेट रख के ऊपर बच्चों को छोड़ दिया, ऊपर ये जंगला रख दिया। ये अब ये बच्चे ना यहाँ से बाहर नहीं आएंगे। इस तरह से ना आप कर सकते हैं। ये बच्चे मिट्टी बहुत खाते होते हैं। ये बकरी का बच्चा नज़र नहीं आता मिट्टी खाता, बहुत कम, बड़ा गौर करने पे पता चलता है, लेकिन ये मिट्टी खाने से बाज नहीं आता। कोई भी बच्चा होगा गाय का, भैंस का या इंसान का, जो दूध पी रहा है ना, सिर्फ दूध के ऊपर जिसका डिपेंड है, वो मिट्टी खाएगा ही खाएगा, उसका ये दिल करेगा। बाकी ये जी माशाल्लाह अभी आई है इसकी डिलीवरी, इसको दूध शुद्ध पिलाएंगे। और 79 नंबर 3 बकरियों ने बच्चे दे दिए हैं। ये हम इंशाल्लाह इसको भी इसी में छोड़ेंगे। और हमारे पास इस तरह के 2 पिंजरे और भी हैं। उनको जब ये बड़े होंगे तो हम इनको वहाँ शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे जो फ्रेश डिलीवरी होगी ना, वो आ जाएंगे। तो इस तरह से इनको बकरियों, सर्दियों में मेन चीज़ होती है कि सर्दी में बच्चों को हम रखेंगे कमरे के अंदर रात को। दिन को भी शायद रखना पड़े, दिन को धूप निकलती तो वहाँ पे, रात को तो फिर रखना है। तो वो कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा अच्छा होता है एक खाली कमरे में 2-4 बच्चे रखने से। जहाँ पे बकरियाँ पहले मौजूद हों वहाँ पे टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है, ताकि बकरियाँ जो हैं, बच्चे जो हैं, वो उनको टेम्परेचर कम से कम भी 15 सेंटीग्रेड मुसलसल मिलता है सारी रात। ठीक है, तो ये तरीका है जी। इस तरह बच्चे हम रखेंगे। ये इनको ना जब अंदर रखेंगे तो बकरियां इनको, बड़ी जो बकरियां हैं वो टच नहीं कर सकेंगी, ना मार सकेगी, ना कोई ऊपर बैठेगी, ना वज़न आएगा, कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनेगा। तो ये इसका एक दरवाज़ा भी, अभी इसका काम कुछ ठीक हुआ नहीं, मुझे पसंद नहीं इतना आया। इसमें ना ज़रा करेंगे, वो भाई इधर हैं नहीं, अभी आएंगे तो इंशाल्लाह फिर इसको हम चेंज करके ज़रा और भी मजबूत कर देंगे, फिर इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो बट आप भी इस तरह का बना सकते हैं। सर्दियों में जो जब धूप निकलती है दिन के टाइम, तो ये पिंजरा जो है इसको हम वो अपने फार्म के सेन में, उधर धूप जहाँ जल्दी आ जाती है वहाँ रखेंगे। शाम तक वहाँ धूप रहती है। अभी देखें 5 से ऊपर का टाइम होगा, अभी भी 2, अभी तो गर्मी है ना, 6-6:30 बजे तक धूप आएगी। और वहाँ पे फिर जो है ना ये सही है, सिक्योर रहते हैं, मिट्टी शिट्टी नहीं खाते, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती जानवरों को। ये सारा प्रेगनेंट ग्रुप है। अभी जो है ना इस बकरी की बारी है, इसका टैग नंबर मेरा 62 है शायद। ये वाली जो बकरी है ये इंशाल्लाह डिलीवरी देगी। उसके बाद मैंने वीडियो में बताया था कि हमारा जो है ना इसी वीक में लगभग 7-8 बकरियां ना इसी वीक में इंशाल्लाह बच्चे दे देंगी। बाकी अगले वीक में दे देंगी। ये सारा ग्रुप जो है ना 15 दिनों में बच्चे दे के फ़ारग हो जाएगा, 15 से 20 दिनों में। तो इनको अलग कर दिया गया है। उसके बाद इनको हम देखेंगे, यहीं रखेंगे, क्योंकि जगह भी प्रॉपर फार्म की हमारी बनी नहीं है। बाकी जो यहाँ से कंफर्म हो जाएंगी ना इस साइड से, अभी इस साइड से काफ़ी माशाल्लाह इधर आ जाएंगे, 10-15 और आएंगी, तो उस ग्रुप को भी हम इधर शिफ्ट कर देंगे। उनकी खुराक को और भी बेहतर कर देंगे, इनका सब्ज़ चारा बंद कर देंगे ताकि ये जो है ना खा सकें अच्छा। जैसे इनका ये, इनके मिनरल्स वगैरह सब कुछ इसमें थोड़ी सी हम तूड़ी डालते हैं, बाकी ये सारा वंडा शंडा डाल के इसमें इनको एक प्रॉपर फीड देते हैं। ये माशाल्लाह रज के बैठे हुए हैं सारे जानवर, जिसको भूख लगती है वो आके खा लेता है। और ये जो है इनको भी वंडा पूरा दे रहे हैं। ये बकरे इनकी असल में ना कुछ डिवर्मिंग वगैरह हुई है, तो ये थोड़े ढीले हैं। इंशाल्लाह एक आधे दिन में ये एक्टिव हो जाएंगे। ये जी सूरत हाल है फार्म की आज की। बाकी ये मेन चीज़ थी कि आपको बच्चों के लिए मैंने कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा
ये इस तरह का सिस्टम आप कर सकते हैं। कम से कम 1 महीने तक आप बच्चों को ना इसमें रखना पड़ेगा, ताकि अगर ये आपको लगता है कि आपके पास बकरियां बहुत ज़्यादा हैं और बच्चे भी ज़्यादा हैं, ज़ाहिर बात है बकरियां ज़्यादा होंगी तो बच्चे, फिर आप सीमेंट की जगह बना लें। अगर आप लोहे का, इतना ये काफ़ी महंगा भी पड़ता है, काफ़ी इसके ऊपर ख़र्चा आ जाता है, और कारपेट के ऊपर ये वो इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ख़र्चा आ जाता है ये। लेकिन जो नए बच्चे पैदा होने वाले होते हैं ना, ख़ासकर सर्दी के मौसम में, उनके लिए बहुत अच्छा है ये कारपेट। जो है ना, नीचे से ठंडक नहीं आने देगा इनको, बल्कि इसके ऊपर आप पराली कोई इस तरह की चीज़ रख के ऊपर कोई ब्रिक कपड़ा डाल के ऊपर इनको बैठा सकते हैं, तो मज़ीद ये हीट देगा उसको ना सर्दी के मौसम में। नीचे से सीना इनका ठंडा नहीं होगा, ज़मीन की नमी वगैरह की वो कोई परेशानी नहीं होगी। तो बाकी इंशाल्लाह ये अंदर का माहौल हमारा टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल ही होता है सारा। वो भी मैं आपको चेक करवाता रहूँगा जब सर्दियाँ आएंगी। अभी तो फ़िलहाल सर्दियाँ दूर हैं। और बाकी ये जी है, बाकी कोई दोस्त को अगर कोई बात पूछनी तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। बाकी ये जी माशाल्लाह ये सारा सेटअप है जी।